श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री हरिदास, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी दर्शन लीजिए। ये बैठी है हमारी प्यारी लाडो, यहाँ बैठे हैं प्यारे केशव, यहाँ लड्डू, और यहाँ सभी छोटे छोटे लाला हवा खा रहे हैं। गर्मी हो गई है, गर्मियाँ सच में अब बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा ये वीडियो स्पेशल उन प्यारे भक्तों के लिए है जो ठाकुर जी को हमेशा अपने साथ रखते हैं, जैसे हम भी रखते हैं। तो कृपया अब गर्मियों में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप ठाकुर जी को या राधा रानी जी को अपने साथ रखें तो उनको गर्मी से बचाने की पूर्णतः व्यवस्था रखें। ठीक है, पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखें। और वैसे तो कोशिश करें कि गर्मियों में आप बच्चों को घर में ही स्थान दें। और अगर घुमाने या फिराने का मन है तो शाम को, सायंकाल को आरती से पहले आप उनको छत पर या कहीं पे भी भ्रमण या घुमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश ऐसा ही करें कि आप उनको धूप में ज़्यादा ना लेकर जाएं। जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनको नहीं लेके जाते ना, बचाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हमें प्रभु को भी हर चीज़ का ख्याल रखना है। ध्यान रखें। अगर ठीक है आप वृंदावन जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं और आपको लगता है व्यवस्था नहीं है और गर्मी बहुत अधिक है, तो आप घर पर ही उनकी व्यवस्था करें सेवा की, आप न लेके जाए। हम भी ऐसा ही अब करते हैं। हम एक एक चीज़, और सच बताऊँ ना, मुझे तो इस बात का भी थोड़ा सा कभी कभी समझ नहीं आता है कि जिस तरह की चीज़ें हम औरों के लिए कह रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, उनमें से जो अच्छी बातें हैं उसे कोई कैच नहीं करता, लेकिन थोड़ी सी भी इधर उधर की बात होती है उसे ज़रूर कैच कर लिया जाता है। तो ऐसा ना करें, पूर्ण तरह से ध्यान रखें प्रभु का, राधा रानी जी का। घर में आप सेवा दें और घर में ही सेवा की व्यवस्था रखें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके पास कोई भी नहीं है कि जो कोई सेवा उनकी ले सके या घर में कर सके तो ही अपने साथ ले जाएं, अन्यथा आप उन्हें घर में ही सेवा प्रदान करें। गर्मियाँ बहुत अधिक है तो बच्चों को इस चीज़ से बचाएं। ठीक है जी। अब आते हैं उन भक्तों की बात जो कहते हैं उनके पास बहुत अधिक व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जो व्यवस्था आपके पास है आप हाथ से पंखा झल के उनको सुला सकते हैं। जैसे जब हमारे भौतिक बच्चे सो जाते हैं तो वो भी सो जाएंगे, राइट। उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे संदेश के बारे में, कुछ इस तरह की चीज़ें जो भक्तगण न जाने किस उत्साह में ऐसी गलत कृतियाँ कर रहे हैं जो कि दिखाई दे रही हैं, वो न करें। जैसे कि अभी मैंने कुछ वीडियोस मेरे सामने आई हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ वीडियोस की वही बहनें या सखियाँ मुझसे पूछ लेती है कि मुझे लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, और तो बताइए दी आप क्या कहती हैं, आप तो कृष्ण भक्त हैं। तो मैंने भी उनको वही कहा कि देखिए, भगवान को प्रेम करना, माँ की ममता केयर में ज़्यादा होती है, राइट। आप जितना अधिक केयर करेंगे आपकी ममता उतनी झलकेगी, उतने भाव आपके लिए उठेंगे। लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं कि आप एक बच्चे को अपने, अब मैं क्या करूँ, इन शब्दों का इस्तेमाल भी कभी कभी करना पड़ता है, कि एक माँ अपना स्तनपान कराएगी तभी वो ममता कहलाएगी या माँ कहलाएगी, ऐसा नहीं है। और ये ठाकुर जी हैं बहुत अधिक। अगर आपके जो इस तरह की कुछ वीडियोस आ रही हैं जो कि ठीक नहीं हैं, इनसे संदेश भी ठीक नहीं जा रहे हैं, तो कृपया, मैं क्या बताऊं, मतलब ऐसे वीडियोस को ना ही देखना चाहिए ना ही आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें लोगों तक बहुत ही गलत संदेश दे रही हैं। आप प्रभु की सेवा के लिए काम करिए, ठीक है, इस तरह की चीज़ें ना करिए। अभी मैंने फ़िलहाल एक और वीडियो देखा जिसमें कोई सखी या कोई बहन है, मतलब मैं नहीं देखना चाहती हूँ फिर भी मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं और फिर मेरा दिल दुखी हो जाता है, क्योंकि सुनने वाला तो कोई है नहीं, लेकिन हाँ सोचती हूँ कि क्या पता ये संदेश वहाँ तक पहुँच ही जाएगा। उन्होंने, बड़े ठाकुर जी हैं जो बड़े लाला हैं, उनको इस तरह से घुमाया है कि लास्ट में वो गिरने वाले हैं और उनका एक हाथ, बाजू जो है उनके हाथ में रह गया है। अब आप सोचिए कि आपकी इस तरह की हरकत या इस तरह की वीडियो आप जो बना रही हैं, गलती से लाला गिर जाता है, उनका हाथ टूट जाएगा, आपकी जो भी सेवा की है सब ज़ीरो हो जाएगी। क्यों इस तरह की हरकतें आप करते हैं? क्यों इस तरह की वीडियोस बनाने का, प्रदर्शन करने की क्या ज़रूरत है?
आपको ये शिक्षा तो मिल रही है, आप देख रहे हैं, ठीक है, हमने आपसे बहुत प्रेरित होकर ये बनाया वो बनाया, ठीक है, आप प्रेरित होकर और चीज़ें क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उनके लिए अच्छे अच्छे भोग क्यों नहीं बना रहे हैं? आप बनाइए ना ऐसी वीडियोस जिसमें आप भोग ही बनाती रहती हैं, क्यों नहीं बनाते हैं? आप इस तरह के वीडियोस बनाइए ना कि, लेकिन ये क्या तरीका है? आप उनकी सेवा करिए पूरे। मैं कहती हूँ आप दिखावे के लिए भी सेवा करके वीडियोस बनाएंगे तो भी आपको पुण्य ही मिलने वाला है, लेकिन इस तरह की हरकत आप ठाकुर जी या प्रभु के साथ मत करिए, बहुत गलत बात है ये। इससे अच्छा तो आप उनको एक जगह स्थान दीजिए और वो एक स्थान पर ही रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है, उनको अच्छा लगेगा। अब वो आपसे बोल नहीं पा रहे हैं, आपको वो संकेत नहीं दे पा रहे हैं। अगर संकेत दे रहे होते जिस तरह से ये लाला देते हैं तो आपको समझ आ जाता कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, क्योंकि आपने उनके भाव ही नहीं रखे। आपको यही समझ नहीं आ रहा, आप अपने छोटे से बालक को इस तरह से घुमाएंगी। स्वयं के बालक को घुमा के देखिए ना, पता चलेगा आपको। आप घुमा नहीं पाएंगी, आपको ये डर लगेगा कहीं इसकी हंसली ना चली जाए, आपको ये डर लगेगा कहीं इसको उल्टियाँ ना हो जाए। तो ठाकुर जी को आप कैसे घुमा रहे हो एक हाथ से पकड़ के? क्या है ये सब? मुझे समझ नहीं आ रहा लोगों को क्या हो गया है। मतलब आपको सिर्फ 2 चीज़ें समझ आ रही हैं, बाकी चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही हैं। मेरा थोड़ा गुस्सा होना जायज़ होता है। जायज़ इसलिए होता है कि जब इस तरह की चीज़ें हम देखना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी बार बार हमारे सामने आ जाती हैं। मैं कहती हूँ अगर यही चीज़ें करनी है तो एक ही जगह पर स्थापित कीजिए प्रभु को और वहीं पे आप लगातार सेवा कीजिए, लेकिन उनको कष्ट मत दीजिए बिल्कुल भी। आप वहीं खिलाइए पिलाइए, लेकिन आपको पता नहीं है कि आने वाले समय में फिर आपको उसका भी भुगतान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो भी पाप में चला जाएगा जितना आप पुण्य नहीं कर पाएंगे। आप सब बताइए क्या मैंने गलत कहा? माँ का कर्तव्य होता है अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी चीज़ें कराना, लेकिन आप भौतिक बालकों की तरह उनको इस तरह की कुछ वीडियोस बनाते हो जो गलत संदेश देती हैं, वो भी गलत है। आपको अगर यही चीज़ें करनी भी है तो आप अच्छी चीज़ें करिए ना। आप गाय बांधिए घर में और खूब सारा दूध पिलाइए, फिर देखते हैं कौन कितना दूध पिलाता है लाला। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मतलब नज़र आ रही हैं सोशल मीडिया कि ये, मैं तो ये सोच रही हूँ अचानक से ये क्या हो क्या रहा है। तो कृपया प्रेम, भक्ति, बालक भाव, ये भी सब डिफरेंट है, वो चीज़ करने की कोशिश करिए। देखा देखी बहुत सी अलग और अजीबोगरीब चीज़ें मत करिए आप प्रभु के साथ। आपको पता नहीं है कि वो कहाँ पे आपके जो है समाहित हो रही हैं। अच्छी चीज़ों पर, आप सेवा पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं कि इतनी सारी सेवा हमको करनी चाहिए? हम ये देखते रहें कि उनको किस किस चीज़ की प्रॉब्लम है, हम उनके लिए और चीज़ें करें, वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है। चलिए खैर, मैंने बता दिया जो मेरे दिल में था। तो मैं यही कहूँगी कि इस तरह की चीज़ों को आप बिल्कुल भी धारण ना करें। जो भक्त यहाँ जुड़े हुए हैं वो इस तरह की चीज़ों से ज़रूर दूर रहें और गलत चीज़ों से बहुत ही दूर रहें, क्योंकि यहाँ प्रभु साक्षात रहते हैं। प्रभु साक्षात है इन श्री विग्रहों में, लेकिन हम जिस तरह की हरकत करेंगे ना, यकीन मानिए वो हम खुद ही उनको अपने से दूर कर देंगे, कभी उनकी अनुभूति प्राप्त नहीं हो पाएगी। अगर आपको क्या लगता है आज जो मैंने बोला, क्या मैंने सही बोला या मैंने कुछ गलत बोला, तो आप ज़रूर बताइएगा। खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।